अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऐसा लग रहा था कि हुकूमत राना सनाउल्लाह के केस के हवाले से उठने वाले एक एक सवाल का जवाब देगी। जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन पर आज जवाब सामने आ जाएगा। मगर आज जब शहरियार आफरीदी ने मीडिया से बात की तो सवालों का जवाब देने के बजाय मजीद सवालात उठा दिए हैं। एक बार फिर से हकाइक सामने नहीं लाए और जो हकाइक वो सामने लाए, आइए उनका जायजा लेते हैं। शहरियार आफरीदी ने आज पहली बार वाज़ेह किया कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के हवाले से किसी वीडियो का कभी नहीं कहा, बल्कि फुटेज का कहा, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि फुटेज भी वीडियो ही होती है। गुज़िश्ता रोज़ जब हमने राना सनाउल्लाह की ज़मानत पर रिहाई के हवाले से एएनएफ का मौक़िफ़ मालूम किया तो एएनएफ की तरफ से हमें बताया गया कि उनके पास कोई वीडियो मौजूद नहीं है। हमने पूछा, बार बार पूछा कि शहरियार आफरीदी 3 हफ्ते की वीडियो की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं। जिसके बाद आज शहरियार आफरीदी ने भी कह दिया कि मैंने वीडियो का तो कभी कहा ही नहीं, बल्कि फुटेज का कहा था। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने वीडियो और फुटेज का फ़र्क भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से जब सवाल पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दे दिया है। अगर मैंने कहीं वीडियो कहा हो, मेरी बात मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लें। वीडियो और फुटेजेस में फ़र्क पहले ये बता दूं कि फुटेजेस वो होते हैं जो कि आपने, जैसे मैंने कहा, 3 हफ्ते तक इनको राना साहब को फॉलो किया गया और जो कि डिफेंस काउंसिल ने भी पेश किया। खुदा के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं आप थोड़ा सा तहकीक करके पूछ लें। अभी आपने सवाल किया, मैंने इसका जवाब दे दिया। मेरे साथ से एक चीज जोड़ी गई कि वीडियो वीडियो वीडियो। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और डीजी एएनएफ मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की, फुटेज, उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। तो साथियों को कह रहे हैं कि थोड़ी तहकीक करके कम से कम पूछ लिया करें। आज आपने पूछा है तो मैंने बता दिया है। मगर 2 सितंबर को एयरवाई के प्रोग्राम में मेज़बान काशिफ अब्बासी ने बार बार वीडियो का लफ्ज लेके पूछा। अब वो कह रहे हैं कि किसी ने पूछा ही नहीं, आज रिपोर्टर ने पूछा तो बता दिया। साथ ही शहरियार आफरीदी ने कहा कि तमाम शवाहिद 17 दिन में अदालत में जमा कराने होते हैं और उन्होंने अदालत को शवाहिद जमा करा दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो शुरू से यही बात कह रहे हैं। जुलाई से लेकर अब तक नेशनल असेंबली, सेनेट में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह मैं गया और मैंने कहा कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत, और मैंने फुटेजेस का लफ्ज इस्तेमाल किया, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए। 18वें दिन ट्रायल शुरू होना था। 17 दिन के अंदर तमाम सबूत अदालत को दे दिए गए, अदालत में वो पड़े हैं। ट्रायल जब शुरू होगा वो तमाम गवाहान, जो भी जरा सिस्टम होगा, जो भी तरीक़ाकार होगा, वो ट्रायल के बाद होगा। ये मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं, वो शुरू से ये कह रहे हैं कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत दे दिए हैं, मगर ऐसा नहीं है। 16 अक्टूबर तक उनका मौक़िफ़ था कि ट्रायल शुरू होगा तो सबूत अदालत में देंगे। मैं आज आपको बताऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसको सबूत दें? मेरे रब के फजल से ट्रायल आने दें, ट्रायल आएगा। एक एक सबूत मैंने जान अल्लाह को देनी और हम सब ने अल्लाह को देनी है। एक एक चीज अदालत में पेश होगी। जब ट्रायल शुरू होगा मैं किसको दूं? मीडिया में पहले सबूत और सारा कुछ दे दूं ताकि वो सब चीज एक्सपोज हो जाए। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत किसको दें? ट्रायल शुरू होगा तो मेरे रब के फजल से हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र करें राना साहब। 16 अक्टूबर तक ये कह रहे थे और आज कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 17 दिन के अंदर सबूत देने होते हैं और 17 दिन के अंदर हमने सबूत दे दिए थे। 16 अक्टूबर तक ये कह रहे थे। 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि एएनएफ कानून के मुताबिक सबूत अदालत को दे चुकी है। एएनएफ का काम क्या है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कोई सोर्स मिले, जब वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद उन्होंने तमाम चीजें 17 दिन के अंदर अदालत को देनी होती है। तमाम सबूत, वो चाहे मुनशियात हो, उसकी फॉरेंसिक तमाम चीजें हो, ये तमाम सबूत 17 दिन में दे दिए। सब कुछ दे दिया। सही। अच्छा, मुसल्ला लोग कितने थे, असला, एवरीथिंग, वो तमाम चीजें 17 दिन के अंदर दी जाती।
अगर तमाम चीज़ें 17 दिन के अंदर दी जाती हैं, दे दी हैं। वीडियो का कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, बट फुटेज थी और वो भी दे दी है। शेर आफरीदी ने दावा किया कि 3 हफ्तों की निगरानी की फुटेज है, फिर 3 हफ्ते की वीडियो की जगह फुटेज का अदालत में जमा कराने का दावा किया, मगर थोड़ी देर के बाद एएनएफ के वकील ने बताया कि बस जिस दिन वाकया हुआ इस दिन की शहर में दाखिले की टोल प्लाजा की फुटेज दूसरी शहादतों के साथ जमा कराई गई है। 3 हफ्ते की फुटेज का एएनएफ के लॉयर ने आज की शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं। 173 जिसे चालान कहते हैं, आप लोग बड़े बाखूबी वाकिफ़ हैं। चालान में हमारे 15 गवाह, हमारी केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, हमारी बाकी जितनी चीज़ें हैं वो रिकवरी के विटनेसेस हैं, हमारी केमिकल एग्जामिनर के विटनेसेस हैं, केमिकल की रिपोर्ट है, हमारे बाकी जितनी एविडेंस है लीगल 15 विटनेसेस हैं, इसमें 15 विटनेसेस हैं और वो ओपन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बना के कोर्ट के हवाले मैंने बताया आपको कर दिया और डेट भी बता दी कि 23/7/2019 से ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो मंजर आम पे अभी तक नहीं आया। वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी फुटेज भी उसमें मौजूद है, उसमें एक सीडी लगी हुई है जो हमने पेश की हुई है, जो फुटेज मौके की अवेलेबल थी, बनी हुई थी, वो लगी हुई है। जो मौके की फुटेज थी, जिस दिन कार्रवाई हुई, इस फुटेज की बात तो पहले भी हो चुकी है। शहरियार आफरीदी तो आज कह रहे थे वीडियो नहीं मगर फुटेज है, 3 हफ्ते की है, तो फिर वो फुटेज क्यों नहीं जमा कराई गई? वजारत कानून ने राना सनाउल्लाह के ट्रायल के दौरान व्हाट्सएप पैगाम के जरिए जज क्यों बदला, ये वो सवाल है जो बार बार उठता रहा। अब से कुछ देर पहले शहरियार आफरीदी ने सबा टीवी पर एक नया दावा कर दिया कि एएनएफ ने जज मसूद अरशद पर एतराज़ पहले ही उठा दिया था, और ये एतराज़ हुकूमत ने नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उठाया था और अप्रैल के महीने में उठाया था। वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह तो जुलाई में गिरफ्तार हुए, एएनएफ अप्रैल में ही ये सवाल उठा चुका। अभी एक नया दावा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलकर एएनएफ ने अप्रैल में ही ये बात कर दी थी, मगर 19 अक्टूबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहरियार आफरीदी जज की तैनाती की जिम्मेदारी और हटाए जाने की जिम्मेदारी वजारत कानून पर डाल चुके हैं, और एएनएफ की शिकायत की कोई बात उस वक्त उन्होंने नहीं की। 97% आप कह रहे हैं कन्विक्शन रेट है, और एएनएफ का क्लेम है बिल्कुल ठीक होगा, डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरी, आप कह रहे हैं मैं दिखा दूंगा। मसूद अरशद साहब जज थे जिनको अभी राना सनाउल्लाह के केस के दरमियान हटाया गया, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल हुआ, उनकी इंपार्शियलिटी पे सवाल हुआ कि वो जानिबदार है, वो इंटेग्रिटी नहीं हो, दयानतदार नहीं है। ये 2.5 साल में इन्होंने काफी सारे केसेस सुने होंगे, जज साहब ने कन्विक्शंस भी दी होंगी, तो उस जज को आपने हटा दिया इस केस में जिस पे आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन 97% है। इसी एएनएफ के एविडेंस पे वो जज साहब कन्विक्शन देते हैं, कौन होता हूं जजमेंट देते हैं वाला, और आपकी हुकूमत हटाए, लॉ मिनिस्ट्री हटाए ना। एक मिनट मिनिस्टर फॉर लॉ को आप बुलाएं, मैंने अभी आपको कहा है। सर आप लोग आपस में बातचीत नहीं करते? मेरी बात तो नहीं, फरूक नसीम साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक इदारा जिसका 97% कन्विक्शन रेट है, देखिए मेरी बात सुने, आपने उस जज को हटा दिया। मैं एएनएफ का जवाब दे मैं हूं, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूरा डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं, तमाम एंकर से वो बात कर चुके हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर ऑफ लॉ को बुलाएं, ही विल गिव यू एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है जी। मगर मिनिस्टर ऑफ लॉ फरूक नसीम ने आज तक ये बात नहीं कही थी, शहरियार आफरीदी ने खुद ने आज तक ये बात नहीं कही थी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आज तक ये बात नहीं कही थी, मगर आज शहरियार आफरीदी कह रहे हैं कि अप्रैल में एएनएफ के ब्रिगेडियर ने शिकायत कर दी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, और राना सनाउल्लाह तो 1 जुलाई को गिरफ्तार हुए, इसलिए जज के तबादले का राना सनाउल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। मगर वजारत कानून ने तो जज मसूद अरशद को हटाने का खत लाहौर हाई कोर्ट को 12 जुलाई को लिखा था, यानी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद, और यह खत आपके सामने मौजूद है। इस खत में जज की साख और जानिबदारी पर सवालात उठाए गए, मगर इसमें कहीं भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की शिकायत का जिक्र नहीं किया गया। फिर 28 अगस्त को जब जज मसूद अरशद को राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान व्हाट्सएप पैगाम आया कि मेरा तबादला कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि मेरा तबादला कर दिया गया है और मैं समाअत नहीं कर सकता। अगर शहरियार आफरीदी का आज का दावा दुरुस्त है कि जज मसूद अरशद को इसलिए हटाया गया कि वो मंशियात के मुल्जिमान को छोड़ रहे थे, तो ऐसे जज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुल्तान का जज अक्टूबर में क्यों लगा दिया गया, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती। पाकिस्तान को संगीन दहशतगर्दी का सामना है, और ऐसा जज जिसके बारे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बकौल शहरियार आफरीदी अप्रैल में कहा कि वो मुल्जिमान को छोड़ रहे हैं,
तो ऐसे जज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्यों लगा दिया गया? साथ ही अगर अप्रैल में शिकायत कर दी थी तो 10 जुलाई तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस बात का इंतजार करती रही? राना सनाउल्लाह 1 जुलाई को गिरफ्तार हुए और उसके 11 दिन बाद ही ये खत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को क्यों लिखा गया? उसके दरमियान में ये कैसे समाते करते रहे? और शहरियार आफरीदी आज से पहले 98% कन्विक्शन रेट है, ये मिसालें देते रहे, जिसमें जाहिर है जज साहब का भी बाकायदा तौर पर किरदार होगा। इसके अलावा शहरियार आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह के मुबैना नेटवर्क के हवाले से कहा कि पहला मुलजिम उन्होंने फैसलाबाद से पकड़ा और फिर हमें लोग मिलते गए। मैंने बार बार कहा कि पहले बंदा जो हमने पकड़ा फैसलाबाद में पकड़ा, उससे आगे हमें लोग मिलते गए। अब ये भी एक नया इल्ज़ाम है। हमने फिर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से पूछा कि क्या मजीद लोग भी मिलते गए राना सनाउल्लाह के नेटवर्क के, तो उन्होंने मजीद गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की। फिर हमने अदालती कार्रवाई के हवाले से अपने रिपोर्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात कार्रवाई में नहीं कही गई। फिर हमने राना सनाउल्लाह के वकील से पूछा कि क्या मजीद सबूत रखे गए हैं मजीद गिरफ्तारियों के राना सनाउल्लाह के नेटवर्क के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद मजीद लोग अगर गिरफ्तार हुए तो वो कहाँ हैं? ना ANF कन्फर्म कर रहा है, ना अदालती कार्रवाई में सामने आया। साथ ही अदालती कार्रवाई में राना सनाउल्लाह से मुंसलिक किसी और की जब गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है तो ये दावा भी एक नया दावा हो जाता है। मगर सिर्फ यही नहीं, शहरियार आफरीदी ने सवालों का जवाब देने के बजाय इल्ज़ाम लगाया कि आम लोगों की बात क्यों नहीं की जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया पर इस केस पर बात हो रही। वो लोग जो इख्तिदार में होंगे उनके लिए बात की जाएगी, मीडिया ट्रायल होगा, लेकिन वो जो आम पाकिस्तानी बच्चा या लोग पकड़े जाते हैं जिनका कोई ओहदा रुतबा जिनके पास नहीं होता, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मैं गलत हूं, आई नीड टू बी पीनलाइज्ड, लेकिन एक केस अदालत में अभी फैसला हुआ नहीं है और हम उसके हवाले से तमाम सवालात कर रहे हैं। आपको इख्तियार है, आपको आज़ादी है। अब शहरियार आफरीदी ये बताएं कि खुद उन्होंने जब से जुलाई से राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए हैं, आम आदमियों के लिए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जो गिरफ्तार होते हैं, जिन्हें सजाएं होती हैं, उससे पहले कितनी की हैं? खुद उन्होंने राना सनाउल्लाह केस पर कितनी बात की? उन्होंने खुद बार बार राना सनाउल्लाह केस पर बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शोज में, तलबा की एक तकरीब तक में खिताब किया तो वहाँ भी इस केस पर बात की। शहरियार आफरीदी ने एक बार कौमी असम्बली में इस केस पर बात की, सेनेट की कमेटी के हवाले से ब्रीफ किया। आज भी उन्होंने 2 टॉक शोज में राना सनाउल्लाह ही के केस पर बात की। जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए तो उसके 3 दिन के बाद उन्होंने DG ANF के साथ मीडिया से बात की। वो खुद बताएं कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के DG ने कितने ऐसे आम लोग हैं जिनके बारे में वजीर साहब के साथ बैठकर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुद बार बार इस केस की वो बात करते हैं, फिर इल्ज़ाम मीडिया पर लगा देते हैं। वजीर आज़म को भी, शहरियार आफरीदी बताएं कि वजीर आज़म को भी क्या किसी गरीब आदमी के केस के हक़ाइक़ उन्होंने दिखाए हैं या इसी केस के दिखाए हैं? क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि वजीर आज़म को भी मैंने पूरी फुटेजेस दिखाई, जो फुटेजेस अदालत को नहीं दी, क्योंकि आज ANF के वकील ने कह दिया कि सिर्फ जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन की फुटेज है। शहरियार आफरीदी कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है, मगर 3 हफ्ते की फुटेज है जो वजीर आज़म को भी दिखाई गई। आप मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब दें। शहरियार अफरीदी ने सब कुछ कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे DG ANF ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। ये सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म जो बाकायदा नून लीग के मुखालिफ हैं, राना सनाउल्लाह के ख़ास तौर से मुखालिफ हैं, कह चुके हैं कि वो मूँछों से पकड़ के उन्हें घसीटेंगे। उन्हें वो फुटेज दिखा दी 3 हफ्ते की, जो कि अदालत को अभी तक नहीं दिखाई गई है, अदालत में सबमिट नहीं कराई गई है। और सवाल उठ रहा है कि किसी आम आदमी के लिए किया तो वो 3 हफ्ते की फुटेज छुपा के क्यों रखी हुई है? साथ ही उन्होंने मीडिया ही के ज़रिए, अब वो कह रहे हैं कि मीडिया इस पर बात करता है, मगर शहरियार आफरीदी ने 19 अक्टूबर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया। वो भी कोई चीफ जस्टिस से खुद मिल के नहीं, उन्हें ख़त लिख के नहीं, बल्कि मीडिया ही के ज़रिए किया। IG पंजाब, जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, वो बात कर सकते थे IG पंजाब से, या फिर वो राबता कर सकते थे वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब से, मगर वो अपील भी उन्होंने मीडिया ही पर की। हाल ही में ANF की रावलपिंडी के टीम पर कातलाना हमला हुआ और लाहौर के वक्त गवाहान को भी ख़तरा है, और मुल्ज़िमान की इस्तेमाल की जा रही ज़बान हमारे लिए ख़तरात की निशानदेही कर रही है। और इस मामले में ख़ास तौर पे
अब मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हमले के मुल्जमान की गिरफ्तारी का फौरन हुक्म जारी करें। ANF के गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस को पिंडी ट्रांसफर किया जाए या केस का ट्रायल जेल में किया जाए। IG पंजाब गवाहान को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये सब बातें वो मीडिया पर कर रहे थे जो कि ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, मगर दिलचस्प बात है इसमें कि ANF की टीम पर रावलपिंडी में होने वाले हमले को बुनियाद बनाते हुए वो राना सनाउल्लाह का केस लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। यानी हमला भी रावलपिंडी में हुआ और केस भी रावलपिंडी में ही मुंतकिल करने का मुतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा था। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियार आफरीदी राना सनाउल्लाह को माफिया करार देने की कोशिश करते रहे। यही दावा उन्होंने जजेस के हवाले से किया था कि राना सनाउल्लाह इतना बड़ा माफिया है कि कोई जज उनका केस सुनने को तैयार नहीं। ड्यूटी जज 17 दिन के बाद हर हाल में ट्रायल शुरू करेगा चार्ज लगा के लिए, उसके लिए अलग जज आएगा। आपको और कौम को यह बताऊं कि 4 जजेस ने इस केस को सुनने से इनकार किया है। 4 जजेस ने। पहले इस बात को क्लियर कर दें, क्या लॉ मिनिस्ट्री ने समरी भेजी है जज के अपॉइंटमेंट के हवाले से? कह रहा हूं भेजी है और 4 जजेस ने इनकार किया है। बड़ी खबर बन गई कि राना सनाउल्लाह का केस सुनने से 4 जजेस ने मना कर दिया, मगर वजीर कानून फरूग नसीम ने इस बात की भी नफी कर दी और बता दिया कि 4 जजेस का मामला नहीं है, 1 जज का मामला था। क्या मामला था वो भी बता दिया। 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि एक बहुत ही अच्छी शोहरत वाले जज हैं अयूब साहब, उनको रेकमेंड किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। जब सारा प्रोसीजर हो गया उसको रेकमेंड किया, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस तरह की बात की कि वो जज साहब की कोई सेहत का इशू है या क्या इशू है कि वो अब ये एक बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें पब्लिक आई होती है, वो ये नहीं चार्ज लेना चाहते हो जज साहब। ये सारे इल्ज़ाम वो लगाते रहे, गलत साबित होते रहे, मगर आज सवा टीवी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया कि राना सनाउल्लाह ने साबिक IG की अहलिया के ज़रिए धमकी भिजवाई। साबिक IG कौन है नहीं बताया, उनकी अहलिया के हवाले से नहीं बताया, धमकी का बताया। ये बात भी हल्फन कह दी, जिन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्री सबूत हो सकते हैं उनके हवाले से बात हो नहीं रही है। फलां ने फला को ये कह दिया, ब्रिगेडियर साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कह दिया, अब किसी ने धमकी दे दी, इस हवाले से नया दावा कर दिया गया। अब अहम बात एक और है कि 16 जुलाई को जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तार होने के 16 दिन बाद तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक ने असम्बली में इल्ज़ाम लगाया कि 2016 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कहा कि ANF राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मामला दबा दिया। ये मामला नून लीग की हुकूमत के दौर से चल रहा है, उन्होंने दावा किया। उनकी हुकूमत ने शुरू नहीं किया, उन्होंने ये दावा किया कि राना सनाउल्लाह माजी से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। चौहिसार चाहते थे कि ANF उन्हें गिरफ्तार करे, मगर नवाज शरीफ ने रोक दिया। वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि ANF की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं, और उस वक्त के वजीर आजम ने उनको खामोश रहने का कहा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम असेंबली के फ्लोर पर लगाया गया और आलिया हमजा के इस इल्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाकायदा तौर पर ANF की उस वक्त रिपोर्ट्स मौजूद थी, तो शहरियार आफरीदी से इस हवाले से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सुना ज़रूर है, मगर कोई फाइल जब वो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने नहीं देखी। देखिए जी, मैं जब इंटीरियर में था ये बात कही गई थी, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के उस वक्त के बहुत सारे अफसरान ने कहा वो फाइल मुझे नहीं मिली, वो फाइल मुझे नहीं मिली। खुद अपनी ही हुकूमती रुकन की बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो फाइल मुझे नहीं मिली। असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने कहा था कि ANF की रिपोर्ट थी उस वक्त। इस हवाले से हमने चौधरी निसार का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनके सेक्रेटरी आमिर अब्बास ने हमें बताया कि चौधरी निसार साहब ने कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है और कहा है कि उनके पास ANF से कोई नहीं आया था और ना ही वो वज़ीर आज़म के पास गए थे। जिसने भी ये दावा किया है ये एक गलत दावा है। साथ ही शहरियार आफरीदी ने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एसपी ताहिर दावड़ का भी जिक्र किया, जिन्हें 26 अक्टूबर 2018 को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था और उनकी लाश 14 नवंबर को अफगानिस्तान से मिली थी। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि उनका कत्ल क्यों किया गया, कातिल कौन है। मगर शहरयार आफरीदी ने साबिक एसएसपी पुलिस ताहिर दावड़ की लाश अफगान हुकाम से वसूल करने का क्रेडिट लिया। कल क्योंकि फैसला नहीं आया था, मैं मुल्क से बाहर था, परसेप्शन ये दी गई कि शायद ये मीडिया से भाग रहे हैं, हम मैदान में खड़े होने वाले हैं। क्या ये कौम भूल गई कि मंजूर के ताहिर दावड़ की लाश बॉर्डर पर किसने ली थी? क्या मुझे धमकियां नहीं दी गई होंगी आज पाकिस्तानी कौम के सामने? उनके सामने डटा रहा। एक एसपी हैं, उनकी लाश अफगानिस्तान से मिली है, उस लाश को लेने के लिए क्या धमकियां मिल सकती हैं? मगर आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उनसे सवाल हुआ, क्योंकि ताहिर दावड़ का जिक्र उन्होंने खुद किया, तहकीकात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? दरअसल ना तो मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हूं, ना मैं जज हूं। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से ताहिर दावड़ शहीद की फैमिली को मिलवाया, उनसे तमाम बात की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, उनके मशवरे से बनी। ये उनका काम है। हम देखें, प्राइम मिनिस्टर, शहरयार आफरीदी, मिनिस्टर, जज, जूरी नहीं है। हम किसी को सजाएं नहीं दे सकते। देखें, ये मेरा काम तो नहीं है। ये देखें अरे भाई, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो नहीं है, ये आज का मौक़िफ़ है। मगर जब वो उस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे तो उन्होंने कहा था कि ताहिर दावड़ के कत्ल के ज़िम्मेदार अगर सरहद पार भी हुए तो उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारा अज़म है कि मंतकी अंजाम तक जाएंगे, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्यों ना हो, उनका कटेड़े में लाके खड़ा करके इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह। छोटे दावा किया था। हम पहले भी आपको बार बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि शहरयार आफरीदी से जब भी सवाल पूछे जाएं तो सबूत देने की बजाय वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हैं, कलमा पढ़ देते हैं, कहते रहे हैं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, जहाँ शवाहिद देने हैं वहाँ शवाहिद दें, खुदा और रसूल का नाम लेकर मामले को टालें नहीं। खुदा का नाम लीजिए, ज़रूर लीजिए, मगर उसके साथ शवाहिद तो दीजिए। आज भी सवाल शवाहिद का होता रहा और वो वास्ता खुदा का देते रहे। हम मुसलसल राना सनाउल्लाह के केस के हवाले से सवालात उठाते रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए शहरयार आफरीदी को बुलाते रहे हैं। आज भी हमने उन्हें बार बार बुलाया। आज वो मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में गए, हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। इससे पहले हम उन्हें 20 दफ़ा बुला चुके हैं, मगर वो नहीं आ रहे। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालात के जवाबात देने की बजाय मज़ीद सवालात उठा रहे हैं। मगर कुछ सवालात आज राना सनाउल्लाह की वकीला के हवाले से भी पैदा हुए हैं, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वकील ने, वकीला की टीम ने बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हम राना सनाउल्लाह की टीम से पूछेंगे कि उनकी तरफ से जो उठाए गए सवालात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। फरहाद अली शाह, वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मजीद मुतज़ाद दावे सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। फरहाद अली शाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक सीडी फुटेज की जमा कराई गई है एज एविडेंस, और वो जो एनएफ के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि जो वक़ुआ हुआ उसमें उसकी फुटेज है। अब शहरयार आफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि 17 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी एविडेंस दे दी थी, और वीडियो नहीं, फुटेज है, और 3 हफ्ते की मॉनिटरिंग की। तो जो आपको सीडी दी गई है उसमें क्या है? 3 हफ्ते की मॉनिटरिंग की फुटेज है, या सिर्फ जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन की है कि वो किस तरीके से वो कार्रवाई हो रही है, या फिर वो टोल प्लाजा से निकल रहे हैं? शाहजेब साहब, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि बीइंग अ डिफेंस लॉयर, मैं जो भी आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ एट बार दे रहा हूँ और डॉक्यूमेंट से दे रहा हूँ। मैं किसी की ख्वाहिश पे या अपनी ख्वाहिश पे नहीं दे रहा। जो चालान के साथ इन्होंने सीडी लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ सीडी 2 सेकंड पर मबनी है। 1 जुलाई 2019 की, जब आप कभी भी मोटरवे पे एंटर होते हैं, एंट्री पॉइंट पर FWO का कैमरा लगा है, जहाँ से आप कार्ड लेते हैं तो वो आपकी गाड़ी को कैप्चर करता है कि ये गाड़ी मोटरवे पे एंटर हो रही। उसके बाद जब आप एग्ज़िट करते हैं, आप कार्ड के साथ टोल पे करते हैं, तो आपकी वीडियो बनती है कि ये गाड़ी इतने बजकर इतने मिनट पे यहाँ से एग्जिट होगी। उस सीडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राना साहब का फैसलाबाद से मोटरवे से एंटर होते वक्त की 2 सेकंड की फुटेज है, और रावी टोल प्लाजा से उतरते वक्त जब उन्होंने टोल पे किया है तो उस वक्त की 2 सेकंड की फुटेज है। उसके अलावा कोई फुटेज नहीं। और मैं आपके प्रोग्राम के अंदर चैलेंज से ये बात करता हूँ कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा
और मैं बिल्कुल हर तरह की सज़ा लेने को तैयार हूँ कि अगर इनकी बात में कोई सच हो। अच्छा, मगर मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्योंकि जिस फुटेज की आप बात कर रहे हैं वो तो मीडिया पर आ भी गई है, चलती भी रही है, अभी भी आवाम देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बस एक टोल प्लाजा की एक दिन की है जो 3 हफ्ते की फुटेज है, क्योंकि शेरा अफरीदी ने आज कहा कि वीडियो नहीं, मैंने फुटेज की बात की थी, मगर फिर साथ कहा कि वो सारे सबूत हमने अदालत को दे दिए हैं। तो कोई 3 हफ्ते की कोई फुटेज उस सीडी में नहीं है, वो एक दिन का जिस दिन वाकया हुआ उस दिन की है बस। मैं शाहजेब साहब एतबार कह रहा हूं कि वो सिर्फ, मैं स्पेसिफिकली डेट बता रहा हूं, 1/7/2019 2:00 पर वो फैसलाबाद से एंटर हुए हैं और 3:21 पे वो रावी टोल प्लाजा से एग्जिट हुए हैं। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि उसके अंदर उस स्पेसिफिक एक डेट के अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं। और आज एएनएफ की कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें बताई हैं। ज़ाहिर उन्होंने भी यही कहा कि वो जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन की वीडियो है। शेरा अफरीदी साहब दावा कर रहे थे तो हमने कहा आपसे भी पूछ लें, मगर जो उनका सवाल है फुटेज के अलावा वो बार बार उठा रहे हैं कि हमने बहुत सारी एविडेंस दे दी है, 15 गवाह, इसके अलावा जो मंशियात बरामद हुई उसका केमिकल एग्जामिनेशन, ये सारी रिपोर्ट हम जमा करा चुके हैं, इसलिए जो डिले है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा, वो आप लोगों की वजह से हो रहा है, ये आज उनकी तरफ से कहा गया। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि फर्स्टली जो इन्होंने चलान सबमिट किया था वो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो कंप्लेनेंट थे इस FIR के, उनकी तरफ से की गई तफ्तीश पर रिपोर्ट सबमिट की गई थी और वो 16 जुलाई 2019 को सबमिट की गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद इन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और उसने दोबारा सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अक्टूबर में इन्होंने जो सब्सिक्वेंट चलान था उसको जमा करवाया। देखें चलान किस चीज़ पे बेस करता है, उसके साथ सर्टन डॉक्यूमेंट्स एनेक्स किए जाते हैं, जो आपने मौका पर फ़र्दें बनाई होती हैं, जो आपने मौका पर नक्शे बनाए होते हैं, जो आपने मौके पे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे बेस करती पुलिस रिपोर्ट होती है। और हमारा लॉ ये कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स की और स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सप्लाई करेंगे एक्यूज़ को फॉर फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट है। अब इसके अंदर जो हम कॉपीज़ मांग रहे हैं वो कॉपीज़ उन सर्टन डॉक्यूमेंट्स की और उन स्टेटमेंट्स की है जो आज तक इन्होंने कभी उस चलान के साथ एनेक्स नहीं किए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट्स और कॉपीज़ पूरी डिलीवर की गई होती तो कोर्ट हमारी मंशा या मर्ज़ी से नहीं चल रही, कोर्ट उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर देती। लेकिन एक और चीज़ शाहजेब साहब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपको पता है, आपके इल्म में है, क्योंकि वो मीडिया पे बड़ी पूरे तरीके से ख़बर जो थी नशर की गई कि किस तरीके से जो अरशद मसूद साहब जज साहब थे उनको काम करने से ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनका अभी पीरियड टेन्योर बाकी था और उनको डी नोटिफाई किया गया। और उसके बाद 2.5 माह तक कोई नए जज साहब को ना तो हुकूमत ने नोटिफाई किया और ना कोई जज साहब ने आके अपना चार्ज संभाला। अब सब्सिक्वेंटली जो ड्यूटी जज थे वो कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज फ्रेम करना जो 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 डेजिग्नेटेड जज साहब होते हैं ये उनका काम है। ड्यूटी जज साहब का काम है कि रूटीन के मैटर्स जो हैं, कोई बेल आई तो उसका फैसला, जो अर्जेंट नेचर के मैटर्स हैं उसको वो ड्यूटी जज साहब टेकअप कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल जो है उसका आज खुद जवाब यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जज साहब का ना होना और कोर्ट का वेकेंट होना जो है ये सबसे पहली वजह बनी। और दूसरी वजह ये है कि अब जो जज साहब शाकिर हसन साहब आए हैं, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते, अगर इनके स्टेटमेंट्स इन्होंने साथ एनेक्स किए हुए हमें सप्लाई कर दिए गए होते तो कोर्ट कभी भी हमारी एप्लीकेशन पे इनको नोटिस ना करती बल्कि कोर्ट फ़र्द जुर्म लगा देती। और कोर्ट ने जब फ़र्द जुर्म लगाना होता है तो वो कोर्ट और एक्यूज़ का काम होता है, उसमें डिफेंस कौंसल का या किसी वकील का कोई अमल दखल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। फरहद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक अजीब सूरत हाल है जिसमें ख़ुद ANF के वकील कह रहे हैं कि जो CD दी गई है उसमें सिर्फ एक दिन की फुटेज है जिस दिन वाक़या हुआ। शेरा अफरीदी कह रहे हैं कि सब कुछ अदालत में जमा कराया गया है। 3 हफ्ते की फुटेज बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह की मौजूद थी। साथ में हुकूमत ये भी कहती रही है कि ट्रायल के दौरान पूरी एविडेंस दी जाएगी, मगर क्या ट्रायल के दौरान हुकूमत एविडेंस दे भी सकती है या नहीं दे सकती? जो कुछ दे दिया वही फाइनल होगा चालान के वक्त। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर वकील, साबिक जज, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रशीद रिजवी साहब मौजूद है। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, अब ये एक मामला है जिसमें
एक वीडियो फुटेज और ज़्यादा एविडेंस की बात पहले कुछ और कह रही थी हुकूमत, आज खुद वकील ने कह दिया एएनएफ के ने कि जी एक जो हमने सीडी दी है उसमें एक ही दिन की वाकई की फुटेज है। हुकूमत कह रही है ट्रायल के दौरान देंगे। क्या ट्रायल के दौरान बाद में भी ये दे सकते हैं एविडेंस, या जितनी एविडेंस देनी थी वो अभी तक देनी थी? मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं आप ही के प्रोग्राम को कोट करूँगा। इसी प्रोग्राम में मैंने जब गिरफ्तार किया गया था, मैंने कहा था कि जिस अंदाज से इन्हें अरेस्ट किया गया, जिस अंदाज से रिकवरी की गई है, ये डाउटफुल है। आपको याद होगा कि मैंने ये जून जुलाई में ही कह दिया था कि ये बहुत ही डाउटफुल अंदाज से गिरफ्तार हुए। जहाँ तक मटेरियल प्लेस करने का काम है प्रोसिक्यूशन का, तो प्रोसिक्यूशन को तो पहली फुर्सत में सारा मटेरियल पेश करना होता है, और जब चालान आ गया है तो वो फिर विदहोल्ड नहीं कर सकते मटेरियल कि हम ये एविडेंस के वक्त देंगे। उसमें 161 के सारे बयानात होते हैं विटनेस के, जो प्रपोज विटनेस होते हैं प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने क्या कहा है उसका सारा जिस्ट होता है, इंक्लूडिंग आईओ का भी। आईओ ने क्या क्या कलेक्ट किए एविडेंस वो बताता है, वो सब उसके 161 के बयानात में होता है। जिमनीस की कॉपीज दी जाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा नया प्रोसीजर इन लोगों ने ईजाद किया है कि जी बाद में देंगे। बाद में वो मटेरियल दी जाती है जो चालान के बाद आप कोर्ट से परमिशन लेके केस को फर्दर इंक्वायरी में ले जाते हैं कि जी हमें पता चला है कि अभी कुछ एविडेंस है जो शुरू में हमारे दस्तयाब नहीं थी, अब आइए कोर्ट उसको परमिशन देता है, वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आती है और वो भी फिर अक्यूज को कॉपी दी जाती है। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि जी कुछ मटेरियल अभी दे दिया है प्रोसिक्यूशन ने और कुछ मटेरियल बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता खान साहब। यानी कि अगर पहले से कोई एविडेंस मौजूद है, इस फुटेज वगैरह का हुकूमत जिक्र करती है, तो वो पहले ही देना पड़ेगा। बाद में सिर्फ वो एविडेंस जज साहब एक्सेप्ट कर सकते हैं जो नया एविडेंस आया हो। अगर पहले से अब कुछ शवाहिद मौजूद हैं तो वो पहले ही देने होते हैं, बाद में नहीं दिए जा सकते कि जी हम बाद में अचानक दे देंगे। परमिशन को कोर्ट से नई एविडेंस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से कि हमें पता चला है कि ये विटनेस उस वक्त दस्तयाब नहीं था, अब आ गया है, या अब इस चीज़ से हमें पता चला है, ये नई कोई रिपोर्ट आई है। उसके अलावा ये प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक डिफेंस बाय सरप्राइज, ये आप याद रखें। ये एक वेल इस्टेब्लिश प्रोसिक्यूशन का क्रिमिनल जस्टिस का वो है प्रिंसिपल कि जो प्रोसिक्यूशन है वो सरप्राइज नहीं दे सकती है डिफेंस को, उन्हें सारा मटेरियल देना है ताकि अक्यूज अपना प्रॉपरली डिफेंस तैयार करे। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस अंदाज से, किस प्रोविजन सीआरपीसी का है या उनके नारकोटिक्स का एक्ट है कि जिसमें वो सब्सिक्वेंट स्टेज पे देंगे और वो उनको दे नहीं सकते। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लोगों को मिसलेड कर रहे हैं, एक लॉ में मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या हाई कोर्ट ने नहीं देखी होंगी? सारा मटेरियल सामने आया होगा, हाई कोर्ट ने जो सारा कंसिडर करके बेल दी है। मतलब अगर आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वकील ने कहा कि जी बुनियादी बात तो सब्सटेंस की है, सब वो वीडियो और फुटेज के मामले पर मामला चला गया, ज़रा शरीर आफरी साहब जिक्र उसका बार बार इतना करते हैं, मगर उन्होंने कहा 15 किलो हेरोइन मिली है, उसके फॉरेंसिक्स केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमने जमा कराई है, तो जो बुनियादी चीज़ है वो तो है ही 15 किलो हेरोइन, और 15 हमारे साथ हमारे तरफ से गवाह भी रखे गए हैं। आप समझते हैं कि ज़मानत हो जाना कोई बहुत मस्बत बात नहीं है राना सनाउल्लाह के लिए? जो 15 किलो हेरोइन का मामला है वो अभी तक तलवार लटकाए रखता है और एनएफ का केस मजबूत है। प्राइमा फेशियाई हाई कोर्ट इस लेवल पे आई होगी कि इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट जब तक इस व्यू पर नहीं पहुंचती है कि इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, बेल नहीं देती है। तो इसका मतलब है केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का मतलब है कि अभी और एविडेंस की कुछ ज़रूरत है इनको गिल्टी प्रूफ करने के लिए, इसलिए बेल दी गई है।
बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बात याद रहे कि राना सनाउल्लाह का रिमांड भी ये कहकर नहीं लिया गया था कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हमें रिमांड की ज़रूरत नहीं है, और 6 माह बाद इस मामले पर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। आज ये प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।